गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इनोवेट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार की वैकेंसी के बारे में, जो कि बीपीएससी 2.0 है, टी 2.0 फेज 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड फेज आपका आ चुका है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, बट मेनली आज मैं 6 to 8 के बारे में बात करूंगी, जिसमें लगभग अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल रहेंगे रादर देन बिहार वाले, क्योंकि उसमें क्या है, मैं एलिजिबिलिटी अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मेन चीज है नो निगेटिव मार्किंग, चाहे जिस भी एग्जाम को आप उसमें दोगे, चाहे 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, सब में क्या रहेगा, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे 6 to 8 की अगर मैं यहाँ पे आपको भर्ती बताऊं तो कितनी है, यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, कितने पद हैं, तो यहाँ पे 31,982 है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाया हुआ था कि आपके कितने कितने हैं, वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। ठीक है, तो सैलरी अप्रोक्सीमेट अगर आप मिला के चलोगे तो सैलरी इसमें आपकी बनेगी 49,000 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी सैलरी यही होगी। एंड इस फॉर्म को 6 to 8 वालों को बीटीसी भी भर सकता है, बीएड भी भर सकता है। ठीक है, ऐसे अब की इन्होंने ये भी चीज कर दी है कि मतलब फिर से बीटीसी वालों को यहाँ इन्वॉल्व कर लिया है, जो कि एक तरीके से गलत भी कह सकते हैं, बट इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो जो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट इसके बाद है कि बट बीटीसी अगर है भी तो बहुत सारे बीटीसी वाले होते हैं जो कि सिर्फ सीटेड पेपर 1 देते हैं, पेपर 2 नहीं देते हैं, या उनका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आपका बीटीसी है, पेपर 2 क्वालिफाई है, तभी आप इसको दे सकते हो। या आपका बीएड वाले का भी सीटेड पेपर 2 होना चाहिए, इनका भी पेपर 2 होना चाहिए, पेपर 1 से काम नहीं चलेगा। सीटेड नहीं है तो बीटेड होना चाहिए, वो भी पेपर 2 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट फीस की अगर मैं बात करूं, मैं ये सारी चीजें अदर स्टेट वालों की ही लेके आई हूं, क्योंकि सिर्फ बिहार वालों का वहां पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या आप सिर्फ बिहार के हैं, फीमेल्स का वहां पे बहुत ही ज्यादा कम लगा हुआ है, 200 रुपीज फीस है। बट सब अदर स्टेट वालों की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें यहाँ पे लगा हुआ है 750, मतलब कि 750 रुपीज आपके लगेंगे। यहाँ पे फीस लगेगी। सिंगल एग्जाम होगा, जिसको कि 3 सेक्शन में 3 भाग में बांटा गया है। और टाइमिंग जैसे कि सीटेट की टाइमिंग रहती है 2.5 घंटे की, सेम 2.5 घंटे की टाइमिंग यहाँ पे आपको मिली है। इसमें क्या क्या सेक्शंस रहते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए देखते हैं 9-10। अगर आप 9-10 वाले हैं तो जो बिहार पेपर करवाता है एस्टेट वाला, तो ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप 9-10 के लिए फिल करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहां पे टीजीटी वाला जो रहता है वो डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है, तो 9 to 10 वाले जो है यहाँ पे एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, जो कि बिहार कंडक्ट करवाती है। अगर आपके पास ये एस्टेट रहेगा तभी आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट 11 to 12 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एस्टेट पेपर 2 मांगा गया आपसे, तो अगर आपके पास ये पेपर 2 है, ठीक है, तो पेपर 2 है एस्टेट वाला, तभी आप 11-12 आप दे सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फीमेल्स जो हैं, उनके पास अगर 82.5 मार्क्स भी हैं सीटेट में पेपर 2 में, तभी वो एलिजिबल रहेंगे इस एग्जाम के लिए, चाहे सेम स्टेट की हो चाहे अदर स्टेट के हो। मैंने यहाँ 2 पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएगा और समझने में भी ईजी हो जाएगा किसी को भी। ठीक है, अब इसमें एक और वैकेंसी थी जो कि 6 to 8 लेवल की थी, उसमें वेलफेयर वाली। ठीक है, तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप एग्जाम एक ही दोगे, एग्जाम आपको 2 नहीं देना पड़ेगा इन अलग अलग पोस्ट के लिए, बट हाँ आपको फीस तो भरनी पड़ेगी। तो फीस आपको 750 6 to 8 वाले की, 750 इसकी, तो दोनों मिला के आपको टोटल फीस भरनी पड़ेगी यहाँ पे लगभग 1500 रुपए। ठीक है, तो 1500 अगर आप भरना चाहो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें टोटल कितने रहेंगे, तो टोटल यहाँ पे 234 पोस्ट रहने वाली है वेलफेयर वाली। तो सेम ही एग्जाम होगा, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप इसको भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज के लिए 93 था, फीमेल्स का वहां एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो टोटल यहाँ पे 234 है। ठीक है, तो एग्जाम सेम है, फीस आपको देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ उसमें परसेंटेज भी डिफाइंड है कि इतना % ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 30% या 40%, 33% तो पास ही होता है, 30% का क्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 40 है तब नहीं लिया जाएगा आपको। अप्रोक्सीमेट लगभग सारी चीजें आपको 50% के ऊपर होनी चाहिए।
एंड बीटीसी होना चाहिए या तो बीएड होना चाहिए, दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए। और यहाँ पे सीटेट तो मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है कि सीटेट या बीटेट पेपर 2 आपके पास भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आगे मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देती हूँ कि सिंगल एग्जाम होगा, 3 सेक्शन होंगे, किस तरीके से ये एग्जाम होने वाला है आपका। तो चलिए इसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको। पे अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न में आपका जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो स्टेट की सीआरटी मतलब कि एससीआरटी या तो एनसीआरटी जो नेशनल वाली है आपकी जो स्टेट में लगती है वो, ठीक है। तो ये एनसीआरटी एससीआरटी जो अलग अलग स्टेट्स में लग रही है वो भी, और एनसीआरटी, तो दोनों में से ही क्वेश्चंस रहेंगे। मेनली जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे वो एनसीआरटी से रहने वाले हैं, एससीआरटी से रहने वाले हैं, ये दोनों से एससीआरटी से ही रहने वाला है। ये ऐसा ही कुछ चीजें थी, तो मतलब आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी, मेन चीज ये है। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल एससीआरटी एनसीआरटी लिख दिया है, जिसमें कि आपको चीजें दोनों से पढ़ के जानी पड़ेंगी। हो सकता है थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बट टाइम तो उतना ज्यादा है नहीं, बट हाँ उसमें मेंशन है कि चीजें उससे ऊपर शायद ना जाए या उसी के आसपास रहें। तो ये क्लियर है आपका कि एससीआरटी एनसीआरटी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कवर ही कर लीजिएगा आप, इसको तो कवर करना ही है। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि सेक्शंस में डिवाइडेड है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो 3 भागों में डिवाइडेड है, ये 3 भाग में विभाजित किया गया। तो पहला ये क्या है, सेक्शन 1, जो कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स वही है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे। एक ही करके समझते हैं कि जो पहला वाला आपका है, मतलब कि पहले वाले में इंग्लिश कंपलसरी है आपका, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज लेना आपको जरूरी है। इंग्लिश के अलावा अगर मैं हिंदी, उर्दू या बांग्ला की बात करूं, ठीक है, इन तीनों में से आपके पास चॉइस है, इसको आप ले सकते हो, चाहे आप हिंदी लो, चाहे उर्दू लो, चाहे बांग्ला लो। तो इंग्लिश, अगर हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो ये दोनों आपके पास हो जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत लोग का है सीटेड, अगर मान लीजिए उसने हिंदी से किया हुआ है, सीटेड अगर इंग्लिश हिंदी लिया है, तो क्या वहां पे ये उर्दू ले सकता है? तो हाँ, वैसे उसमें कुछ भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है, तो हाँ आप ले भी सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी है, तो ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा आपका, 30% चाहिए आपको, यहाँ पे वहां पे मेंशन है, ये 30% मार्क्स आपको चाहिए, मतलब कि 30 क्वेश्चन 30% आपको चाहिए, मतलब कि 9 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, जो कि क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, जो कि सेक्शन 2 है, तो इसमें बोला गया है कि प्राथमिक जो आपकी गणित रहेगी वो आएगी, मतलब कि प्राइमरी लेवल की जो आपकी मैथमेटिक्स होती है वो आएगी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स तो अच्छी चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। इसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाएंगी, जो कि 40 क्वेश्चंस के रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें। एसएसटी में आप कितने सारी चीजें आती हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, मतलब कितनी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, जो कि आपकी 6 to 8 लेवल की, तो मिनिमम आपको 6 to 8 लेवल तक का एनसीआरटी एससीआरटी तो कवर करना ही है। इसके बाद तो और कुछ देखा ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपका जो रहेगा वो रहने वाला है सब्जेक्ट कोर, मतलब कि जो आपको मेन सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। अब उसमें हो सकता है मैथ्स पूछा जाए, मतलब कि आप जैसे कि सीटेड में आपने दिया होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया है। सीटेड में आपका मैथ साइंस वाले से है, तो हाँ आप मैथ्स और साइंस दोनों, ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले हो, आपने बीएससी किया है, आपके एग्जाम मतलब ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं था, तो क्या आप सिर्फ साइंस दोगे? नो, यहाँ पे ऑब्लिक लगा है, यहाँ पे मैथ्स साइंस दोनों ही आएगा, ठीक है, मैथ्स भी आएगा साइंस भी आएगा, तो दोनों चीजें आएंगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एसएसटी वाले, मतलब यहाँ एसएसटी पूछा जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे लैंग्वेज के भी दिए हुए हैं, तो उसकी भी एलिजिबिलिटी ऑनर्स होना चाहिए। आप ये सारी चीजें भी चेक कर लीजिएगा कि मेन मैं मैथ साइंस और एसएसटी वाला आपको बता रही हूँ। लैंग्वेज वाले भी है इसमें, जो के लिए बस आपके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, जो कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो एग्जाम होगा
वो दिसंबर में ही हो जाएगा, वो भी स्टार्टिंग दिसंबर में। उसमें बताया गया है कि एग्जाम वैसे तो होना था आपका 10 के आसपास, बस अभी स्केड्यूल नहीं है, एज पर स्केड्यूल बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिसंबर स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और लास्ट दिसंबर तक, मतलब कि आखिरी तक आपका, लास्ट दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी ये लोग दे देंगे। और इसके बाद अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे जनवरी में, मतलब कि जैसे नया साल आएगा आपके पास खुद की जॉब होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उसकी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप सबको पता है कि यहाँ पे इसका प्रोसेस जो होगा बहुत ही तेजी से हो रहा है, जो कि अभी देखिए प्राइमरी की भी कितनी तेजी से अभी वैकेंसी आई, लोगों ने लिया भी, और यूपी वाले काफी सारे थे, वो भी मेरे जान पहचान के भी बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, करवाई गई हुई है। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन है आपका लोगों के साथ। यहाँ पे गर्ल्स बॉयज की अलग अलग जोड़ी जाएगी मेरिट, तो उसका चिंता आप मत करिएगा कि बॉयज के साथ आपका कंपटीशन है। यस, गर्ल्स आपका अलग है, बॉयज आपका अलग है। तो यहाँ पे अगर बाहर में यूपी वालों की मैं बात करूं तो 6000 अप्रोक्सीमेट बॉयज का है और 63 या 64 है। और ऐसे ही यहाँ पे मतलब कि 6000 अप्रोक्सीमेट मैं बता रही हूँ, और गर्ल्स का भी है 6500 समथिंग है, पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने बांटा हुआ है। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की जो अदर स्टेट वाले हैं वो इतनी ही है आपकी। तो आप सोच सकते हो कि अदर स्टेट वालों के साथ आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है, तो ये चीजें आप अपना कंटिन्यू में ले आइए। और अगर इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो यू कैन डू इट, ओके। तो अभी मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको कोई और चीजें पूछनी है तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड शेयर माय वीडियो, जरूर शेयर करिएगा जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।